मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का वॉर रूम तैयार हो गया है, जो चुनावी अवधि में बीजेपी ऑफिस के रूप में संचालित होगा, जहां ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इसका शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि मंत्री और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विजयदशमी अधर्म व धर्म की जीत का पावन पर्व है। विधानसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का दिन है। आज इस कार्यालय से होगा। हमारे सामने कांग्रेस और छोटे दल हैं। कांग्रेस असत्य का सहारा लेकर मैदान में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते, क्योंकि पैरालाइजेस की सरकार थी। कल दुर्गा नवमी का दिन था। कल कन्या पूजन हो रहा था। बीजेपी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने उसे नौटंकी बताया था। इसलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, बल्कि बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। सनातन को तोड़ने वालों से लड़ाई है। विजयदशमी का दिन है। हमें उम्मीद है अधर्म पर धर्म की जीत होगी। सरकारों की कोई उपलब्धि कांग्रेस गिनाती नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उपलब्धि शून्य था। उनके कार्यकाल में अराजकता थी, पैरालाइज था, अधोसंरचना विकास पूरी तरह खत्म हो गया था और सारी मर्यादाएं उस कालखंड में टूटी थी। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि झूठे वायदे करना, लेकिन अपनी उपलब्धि के नाम पर कोई बात नहीं करना। कल रामनवमी का दिन था। सारा देश इस बात का साक्षी है कि रामनवमी के दिन, दुर्गा नवमी, तो इस दिन हम देश भर में लोग उपवास खोलते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं और नवमी के दिन समारोह होता है। उस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन जगह जगह पर होते हैं। कल कन्या पूजन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरकत कर रहे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने कन्या पूजन को नौटंकी बताया। इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम केंद्र में भी सरकार में, राज्य में भी सरकार में। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की रणनीति का प्रयोग होता है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत निर्णय किया वह सफल है और वह आगे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक स्थान पर अनेक कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की और जीतने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। लेकिन मानव स्वभाव है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करके उसका निराकरण करेंगे।